हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टैली में जो एक्सपायरी डेट मेंटेन किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है। तो जैसे भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हेडिंग से यहाँ पे बना हुआ है एक्सपायरी डेट मेंटेन। तो इसमें हम लोग जो एक्सपायरी डेट मेंटेन करने का काम करेंगे वो किस तरह से होगा यहाँ पे, उसको हम लोग आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला काम जो हम लोग का है लिखा हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ कंपनी, मतलब इसमें पहला जो काम है कंपनी क्रिएट करने का। तो हम लोग टैली का पेज ओपन करते हैं, कीबोर्ड से अल्ट F1 प्रेस करेंगे और अल्ट F1 प्रेस करने के बाद यहाँ से हम लोग अल्ट F1 प्रेस करेंगे। अल्ट F1 प्रेस करने के बाद यहाँ से क्रिएट कंपनी में चले जाएंगे और हम लोग क्या करते हैं यहाँ से एक्सपायरी डेट के ही नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। एक्सपायरी डेट इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस मान के चले हम लोग यहाँ से लिख दिए डाल्टनगंज। इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद कंट्री का नाम लिखना है, तो यहाँ से हम लोग इंडिया डाल देंगे। उसके बाद स्टेट है, जैसे हम लोग झारखंड से, तो यहाँ से लिख दिए हम लोग झारखंड। उसके बाद जिस एरिया में रहेंगे एरिया का पिन कोड, फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डालना है। इसके बाद यहाँ पे जो हम लोग डेट डाल रहे हैं इसमें हम लोग 1/1/2025 कर दे रहे हैं और यहाँ से इंटर प्रेस करके इसको कर दे रहे हैं सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट जो हम लोग को काम करना है, अगला काम करना है इसमें फीचर्स क्या क्या एक्टिव करना है उसको। तो हम लोग यहाँ से आकर के इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसमें आते हैं और देखते हैं हम लोग फीचर्स। तो यहाँ लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ, प्रेस F11 बटन, सेलेक्ट इन्वेंट्री फीचर्स ना। और फिर क्या सेलेक्ट करना है, तो फर्स्ट में लिखा मेंटेन स्टॉक कैटेगरी यस, मेंटेन गोडाउन या लोकेशन भी यस रखना है यहाँ से। इसके बाद इसमें से हम लोग को मेंटेन बैच बाय डिटेल्स भी यस करना है। सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज, इसको भी यस रखना है। इसके बाद फाइनली सेव इट लिखा हुआ है। तो यहाँ से आते हैं हम लोग कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करेंगे और फिर या तो आप इन्वेंट्री फीचर्स को सेलेक्ट लेंगे ना, तो कीबोर्ड से फिर आप F2 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से हम लोग देखिए 4 फीचर्स को यस करना था। इसमें पहला मेंटेन गोडाउन या लोकेशन यस करना है, कैटेगरी यस करना है, बैच वाई डिटेल्स यस करना है और एक्सपायरी डेट भी क्या करना हम लोग को यस। तो चारों फीचर्स को हम लोग यहाँ से कर लेते हैं यस। यस करने के बाद इसको सेव कर देना है। इंटर प्रेस करके इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है लिखा हुआ है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाइए, सेलेक्ट करना अकाउंट्स इन्फो। उसके बाद लेजर क्रिएट करेंगे परचेज का, सेल का, रामडियर, मोहन से। परचेज आएगा परचेज अकाउंट में, इन्वेंट्री यस रहेगा, सेल अकाउंट्स में जाएगा, इन्वेंट्री यहाँ पे भी यस रहेगा। एक रामडियर सैंडरी डेप्टर जिसमें बिल बाय बिल यस, इन्वेंट्री नो रखना है। मोहन सियार सैंडरी क्रेडिटर में जिसमें बिल बाय बिल यस और इन्वेंट्री नो रहेगा। तो हम लोग को 4 लेजर बनाना है, परचेज का, सेल का और मोहन सियार रामडियर का। तो स्केप मार्क हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। अकाउंट्स इन्फो में आएंगे। अकाउंट्स इन्फो में आइएगा तो यहाँ पे एक लेजर का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट करते हैं। तो पहला जो लेजर हम लोग को बनाना है इसमें परचेज का बनाना है। परचेज कहाँ जाएगा, तो जाएगा परचेज अकाउंट के अंतर्गत। तो यहाँ से लेंगे हम लोग परचेज अकाउंट्स को सेलेक्ट और इसको इंटर प्रेस कर देना है सेव। सेकेंड लेजर बनाना हम लोग को सेल का। सेल कहाँ जाएगा, तो सेल जाएगा अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री यस रहेगा, इंटर प्रेस करेंगे सेव। एक बनाना हम लोग को रामडियर, जिससे हम लोग प्रोडक्ट बेचेंगे। इनको रखना है सैंडरी डेप्टर के अंतर्गत, सैंडरी डेप्टर जिसमें बिल बाय बिल हम लोग को यस रहेगा और इन्वेंट्री वगैरह सब नो रहेगा। दूसरा बनाना हम लोग को मोहन सियार का। तो यहाँ से हम लोग बना लिए मोहन सियार। मोहन सियार कहाँ जाएगा, तो ये चला जाएगा सैंडरी क्रेडिटर में। सैंडरी क्रेडिटर को सेलेक्ट करेंगे, बिल बाय बिल यस रखना, इन्वेंट्री नो और इसके बाद इंटर प्रेस करके कर देना हम लोग को सेव। तो 4 लेजर बना था, लेजर का काम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग आगे क्या काम करने वाले हैं। तो आगे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाइए, सेलेक्ट करना है इन्वेंट्री इन्फो। उसके बाद सेलेक्ट करना है स्टॉक ग्रुप। ग्रुप में क्रिएट करना है मेडिसिन। स्टॉक कैटेगरी में टैबलेट और सिरप, जैसे हम लोग मेडिसिन पे काम करने वाले हैं। यूनिट ऑफ मेजर पीस और ml लिखा हुआ है यहाँ पे। गोडाउन क्रिएट करना है जिसमें चियाकी गोडाउन लिखा हुआ है। उसके बाद स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना है। तो पहला ग्रुप, यहाँ से आते हैं हम लोग एस्केप मार के गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ से जाना हम लोग को इन्वेंट्री इन्फो में। पहला काम है स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है, क्या चीज़, मेडिसिन्स। इंटर प्रेस कर देंगे हम लोग यहाँ से सेव। एस्केप मारेंगे,
सेकंड काम करना हम लोग को यहाँ से कैटेगरी क्रिएट करना है। तो कैटेगरी में हम लोग डाले हैं टैबलेट और डाले हैं सिरप, तो यहाँ से टैबलेट एंड सिरप रख लिए। फिर एस्केप मारना है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से क्या है, टैबलेट सिरप के बाद नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मेजर में पीस और ml, तो यहाँ से आ जाता है हम लोग यूनिट ऑफ मेजर में और pcs लिख लेते हैं, इंटर प्रेस करके सेव करेंगे। फिर एक हमारा है ml, तो दो बना लिए हम लोग यूनिट ऑफ मेजर। उसके बाद डी नंबर में लिखा हुआ गोडाउन या लोकेशन क्रिएट करना है चियाकी, तो एस्केप मारते हम लोग पीछे आते हैं। एक देखिए गोडाउन का ऑप्शन होगा ना, गोडाउन या लोकेशन, तो यहाँ से लोकेशन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से लिख देते हैं हम लोग चियाकी, इंटर प्रेस करके कर देते हैं सेव। फिर एस्केप मारते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो काम करने वाले हम लोग को है, ई नंबर में लिखा हुआ स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम्स में देखिए आइटम्स का नाम हमारे पास यहाँ है सुमो, मेडिसिन है, टैबलेट्स में जाएगा, मेजरमेंट पीस, मेंटेन बैच, MFG और एक्सपायरी डेट, ये तीनों यस रहेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट को यस करेंगे और सेट करेंगे बोथ कॉस्ट एंड सेलिंग रेट। यहाँ से टैली ओपन किए हम लोग, स्टॉक आइटम्स में चलेगा, हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से लिखे सुमो, सुमो जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे अंडर कहाँ रखना है, तो मेडिसिन में चला जाएगा। उसके बाद टैबलेट्स है तो टैबलेट्स रखेंगे, मेजरमेंट क्या यूज़ करना है, पीस। उसके बाद यहाँ से मेंटेन बैच को हम लोग यस करेंगे। जैसे मेंटेन बैच यस करिएगा तो MFG मतलब वही मैन्युफैक्चरिंग को यस करना है, एक्सपायरी डेट को भी क्या करना है हम लोग को यस, स्टैंडर्ड रेट को भी यहाँ से कर देंगे यस। यस करने के बाद कॉस्ट रेट और सेलिंग रेट, सपोज मान के चलिए आप 4 रुपये पर पीस के हिसाब से खरीद रहे हैं और 10 रुपये पर पीस के हिसाब से सेल कर रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन में बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आइटम है, अगला आइटम है पैरासीटामोल, तो यहाँ से आकर के हम लोग लिख लिए पैरासीटामोल। ये भी क्या हमारा, तो भी मेडिसिन के ही अंतर्गत जाएगा। टैबलेट्स है, मेजरमेंट पीस यूज होगा ना, इसमें मेंटेन बैच, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तीनों यस रहेगा और स्टैंडर्ड रेट को भी यहाँ से कर देंगे हम लोग यस। सपोज ये 5 रुपये पर पीस खरीदें आप और 12 रुपये पर पीस के हिसाब से इसको आप सेल कर दिए। उसी तरह से नेक्स्ट जो आइटम है टॉरेक्स, ये सिरप है, तो यहाँ से आकर के हम लोग लिख लेते हैं टॉरेक्स। टॉरेक्स क्या है हमारा, सिरप है खांसी का। मेडिसिन, इसके बाद ये सिरप के अंतर्गत चला जाएगा। मेजरमेंट हम लोग ml यूज़ किए, मेंटेन बैच वगैरह सब यस रखेंगे, स्टैंडर्ड रेट यस कर दिए यहाँ से। और ये सपोज मान के चलिए आपको 15 रुपये पर ml के हिसाब से मिल रहा है और आप इसको बेच रहे हैं 30 रुपये पर ml के हिसाब से। उसी तरह से एक और है सिरप में ही है जिसका नाम है करक्स, तो यहाँ से आकर के करक्स, उसके बाद यहाँ से मेडिसिन में चला जाएगा। उसके बाद सिरप, मेजरमेंट यूनिट ml ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ से मेंटेन बैच यस रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग यस रहेगा, एक्सपायरी डेट यस, और फिर यहाँ से स्टैंडर्ड रेट को भी यस करना है। यस करने के बाद इसमें मान के चलिए इसको आप 12 रुपये पर ml के हिसाब से खरीद रहे हैं और 20 रुपये पर ml के हिसाब से आप इसको सेल कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इन्वेंट्री इन्फो का काम। इन्वेंट्री इन्फो में काम तो क्या था, स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए, कैटेगरी क्रिएट किए, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन, स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स के बाद नेक्स्ट जो स्टेप हम लोग को यूज़ करना है, लिखा हुआ है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे इन्वेंट्री वाउचर और पहला काम करना है परचेज का। परचेज करना है, हमें सेलेक्ट पार्टी नेम करेंगे हम लोग मोहन CR एंड ऑल आइटम्स आर परचेज विद गोडाउन। वी ऑल्सो सेट बैच नंबर, MFG एंड एक्सपायरी डेट। तो हम लोग यहाँ से टैली का पेज ओपन करते हैं, एस्केप मार के चले जाते हैं फिर से गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ से यूज़ करेंगे इन्वेंट्री वाउचर का। पहला काम हम लोग को करना है परचेज। इनवॉइस नंबर जैसे हम लोग यहाँ से 1 रख लेते हैं, डेट वही रहेगा आपका 1 जनवरी 2025। उसके बाद यहाँ से पार्टी का नाम में मोहन CR सेलेक्ट लेंगे। जैसे आप मोहन CR सेलेक्ट करना है तो उसके बाद ऑल आइटम आपको परचेज करना है। अब देखें जैसे हम लोग पास करक्स क्या था, तो ये था हमारा सिरप। स्पेस मारेंगे तो पहले यहाँ से पूछेगा लोकेशंस, मान के चलिए इसको चियाकी गोडाउन में भी रखें। एक नंबर हम लोग डाल दिए 1, इंटर प्रेस करेंगे और क्वांटिटी सेट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग लिख लिए, मान के चलिए हम लोग लिए सपोज
1500 ml, यहाँ से 1500 ml। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेट रहेगा वो जनवरी 2025। अब एक्सपायरी डेट आप कितना दिन तक सेट करना चाहते हैं, सपोज मान ली 1 तारीख 6वां महीना 2027 तक इसका एक्सपायरी डेट सेटअप करना है। उसी तरह से फिर स्पेस मारते हैं, या फिलहाल इसको एक ही जगह रखते हैं चियाकी में ही केवल, और इंटर प्रेस करके इसको कर देते हैं सेव। यहाँ से इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसको कर देना है सेव। फिर एस्केप मारते हैं। उसके बाद पैरासीटामोल को सेलेक्ट लिए, स्पेस किए, सब कुछ यहाँ की केवल गोडाउन में रखते हैं। न्यू नंबर में यहाँ से आकर के 2 डाल दिए। क्वांटिटी हम लोग यहाँ से डाल रहे हैं, पैरासीटामोल है, सपोज मान के चले हम लोग यहाँ से 400 पीस लिए। इंटर प्रेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वही जनवरी 2025 रहेगा। इसका मान ली 1 तारीख 9वां महीना 2027 तक का एक्सपायरी डेट डालना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट जो आइटम हमारे पास है सूमो के लिए भी हम लोग जो गोडाउन रखने वाले हैं चियाकी रख दिए। नंबर यहाँ से डाल दिए हम लोग 3, क्वांटिटी यहाँ से डाल दिए, मान के चले हम लोग 500 पीस लिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में वही डेट रहेगा। एक्सपायरी डेट यहाँ से सेट करेंगे 1 और 2000 मान के चलिए आप 28 तक सेट कर दिए, 1 तारीख 1 का महीना 2028 तक। फिर नेक्स्ट जो हमारा है टॉरेक्स को सेलेक्ट लेते हैं। टॉरेक्स का भी हम लोग लोकेशन वही यहाँ की रखते हैं, न्यू नंबर में आकर के 4 डाल दिए। उसके बाद क्वांटिटी यहाँ सेट करते हैं, मान के चलिए हम लोग इसको 2000 ml कर दें हैं। 2000 ml 15 रुपये पर ml के हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग डेट MFC मतलब वही मैन्युफैक्चरिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट मान के चलिए 1/6 और 2026 इसका लास्ट डेट है। एस्केप मारते, इसके बाद इसको इंटर प्रेस कर देते हैं सेव। हमारे पास 4 ही प्रोडक्ट था, 2 था सिरप और 2 था हमारे पास टैबलेट्स। इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से कर देना है सेव। इसी तरह से आपके पास जो भी प्रोडक्ट रहेगा सेम ऐसी प्रोसेस अप्लाई करके सभी प्रोडक्ट पे आप MFG और एक्सपायरी डेट सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड में हम लोग को काम करना है, तो पहला काम करना था परचेज का, सेकंड काम है सेल का। यहाँ से कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे और सेल करते इसमें रेफरेंस नंबर भी 1 डाल दिए। पार्टी नेम क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से राम डियर, और यहाँ से क्या करेंगे सारे आइटम्स को हम लोग सेल कर लेते हैं। सेल स्पेस मारेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि कॉरेक्स है, कॉरेक्स हमारे पास 1500 ml है। इंटर प्रेस करेंगे, कहाँ रखें इसको, तो चियाकी में रखे हैं। कितना, 1500 ml। नंबर्स क्या था हमारा 1। अब मान लिया हमारे पास 1500 में से सपोज मान के चले हम यहाँ से 1300 ml सेल कर दिए। क्या किए, सेल कर दिए। तो यहाँ पे केवल आपको क्वांटिटी सेट करना है, बाकी MFG और मैन्युफैक्चरिंग और जो एक्सपायरी डेट है आपका सेम वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेज आपका नहीं करना है। फिर स्पेस मारे। नेक्स्ट जो हमारा मेडिसिन है इसका नाम है पैरासीटामोल। इसका भी लोकेशन कहाँ है, तो यहाँ भी हम लोग चियाकी में ही रखे हैं। नंबर्स क्या डाले थे इसका 2। अब हमारे पास था ही कितना में, तो यहाँ से देख पा रहे होंगे 400 पीस है। अब 400 में 350 हम लोग यहाँ से सेल कर दिए हैं। इंटर प्रेस करेंगे, इसमें भी सेम MFG और एक्सपायरी डेट सेम रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा आइटम्स है, नेक्स्ट है हमारा पास सूमो 500 पीस है। इसको कहाँ रखेंगे, तो यहाँ से चियाकी सेलेक्ट करेंगे और बैच नंबर हम लोग 3 डाले हैं। अब 500 में मान के चले हम लोग यहाँ से 465 सेल कर दिए। MFG सेम रहेगा और एक्सपायरी डेट भी सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। फिर स्पेस मारेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है टॉरेक्स 2000 ml, रखे कहाँ इसको, चियाकी में। बैच नंबर क्या था 4। अब 2000 में सपोज मान के चले हम लोग यहाँ से 1800 ml इसको सेल कर दिए। इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है आपका रेट वगैरह सब, और फिर नीचे हमारा MFG डेट है और नेक्स्ट हमारा एक्सपायरी डेट है, इसमें कोई चेंजेज आपको नहीं करना है। इंटर प्रेस करेंगे, इसको कर देना है आपको सेव। सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट जो काम है उसको देखते हैं हम लोग। अगला काम हम लोग को क्या है, सेल कर दिए। सेल के बाद यहाँ से रिसिप्ट करना है और फिर करना पेमेंट। रिसिप्ट किससे करेंगे, राम से, और पेमेंट किसको करेंगे, मोहन को। तो यहाँ कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट करेंगे राम से। चूँकि राम को दवा बेचे थे 88,500 का, करंट बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है 88,500। 88,500 यहाँ से 850, 88,850 है। उसके बाद एज रेफरेंस ही रहने देंगे इसको। नेक्स्ट है DR में कैश, तो कैश को सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देना है सेव। सेकेंड काम है पेमेंट का, F5 बटन प्रेस करेंगे। पेमेंट किसको करना है, मोहन को। मोहन को सेलेक्ट लिए,
हम मोहन को देना कितना है 52,000 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से CR में हमारा क्या है कैश, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आगे स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या बोल रहा है, तो अगला स्टेप बोल रहा है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है, सेलेक्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब पहला काम हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। तो हम लोग यहाँ से टैली का पेज ओपन किए, एस्केप मार के गेटवे ऑफ टैली में आ गए और यहाँ से आकर के देख लिया हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि परचेज टोटल हुआ है 52,000 का, सेल टोटल हुआ है 88,850 रुपये का, क्लोजिंग स्टॉक अभी आपके पास है 5,790 रुपये का, और यहाँ पे जो हमारे पास नेट प्रॉफिट हो रहा है वो 42,640 रुपये का हो रहा है। तो यहाँ से केवल प्रॉफिट लॉस देख लिए हम लोग। पुनः एस्केप मारते हैं और आगे फिर देखिए इसमें और भी प्रोसेस कुछ लिखा हुआ है। फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना, स्टॉक समरी प्रेस करना है ऑल्ट F1 बटन एंड प्रेस करना है F12 बटन और सेलेक्ट करना है शो गुड्स इनवर्ड यस, शो गुड्स आउटवर्ड यस, शो क्लोजिंग बैलेंस यस, शो MFG एंड एक्सपायरी डेट भी यस। तो यहाँ आते हम लोग स्टॉक समरी में गए, कीबोर्ड से ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे और फिर F12 बटन को प्रेस करना है और यहाँ से हम लोग को 4 फीचर्स प्रेस करना है। सो गुड्स इनवर्ड को भी हम लोग यहाँ से करेंगे यस, आउटवर्ड यस करना है, क्लोजिंग बैलेंस यस रखेंगे और उसके बाद देखिएगा और सबसे नीचे यहाँ पे आइएगा ऑप्शंस, तो एक और दिखेगा आपको सो MFG डेट एंड एक्सपायरी डेट, इसको भी आपको करना है यस। यस करने के बाद जैसे आप यहाँ से इसको सेव करेंगे तो इसे सेव करने के बाद भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे MFG और एक्सपायरी डेट नहीं दिखा रहा है। तो कीबोर्ड से आप यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ होगा F5 बटन जैसे ही आप प्रेस करिएगा तो गोडाउन और MFG और एक्सपायरी डेट दोनों शो करने लगेगा। तो फिर यहाँ से कीबोर्ड से F5 बटन जैसे ही आप प्रेस करिएगा तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे MFG डेट दिखा रहा है 1 जनवरी 2025, एक्सपायरी डेट दिखा रहा है 1 जुलाई 2027। गोडाउन का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है यहाँ की। उसी तरह से पैरासीटामोल का भी दिखा रहा है, सूमो का दिखा रहा है, उसके बाद टॉरेक्स का है। इनवर्ड में जिस क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट खरीदे हैं, किस रेट से खरीदे हैं, रेट दिखा रहा है और टोटल उसका वैल्यू क्या हुआ उसको बता रहा है। उसी तरह से आउटवर्ड में जो प्रोडक्ट आप बेचे हैं ना, किस क्वांटिटी में बेचे हैं, किस रेट से बेचे हैं, टोटल अमाउंट उसका कितना उसको दिखा रहा है। और जो क्लोजिंग बैलेंस है अभी आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है ना, यहाँ पे से करक्स है 200 ml है, 12 रुपये पर ml के हिसाब से खरीदे हैं, टोटल 2400 का है। उसी तरह से पैरासीटामोल अभी यहाँ से 50 पीस अवेलेबल है, 400 खरीदे थे 350 बेचे हैं। सूमो 500 पीस खरीदे हैं, 465 बेचे हैं, 35 बचा हुआ है। टॉरेक्स जो है 2000 ml खरीदे हैं, 1800 ml बेचे हैं, 200 ml अवेलेबल यहाँ पे है। तो ये पूरा डिटेल्स दिखा रहा है, जिसमें यहाँ पे ग्रैंड टोटल में देख रहे होंगे कि 52,000 का टोटल प्रोडक्ट खरीदे हम लोग, 88,000 का अभी तक बेच दिया, 88,850 रुपये का, और स्टॉक में अवेलेबल हमारे पास है 5,790 रुपये का। तो इस तरह से आप एक्सपायरी डेट मेंटेन कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस एक्सपायरी डेट मेंटेन करना, क्या ऐसा नहीं कि केवल आप मेडिसिन पे ही कर सकते हैं, फूड मटेरियल्स पे भी कर सकते हैं, आप क्रीम पाउडर वगैरह होता है उस पर भी आप कर सकते हैं, और सॉप्स वगैरह होता है उस पर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट पे जो एक्सपायरी डेट मेंटेन करने का काम किया जाता है, सेम इसी प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है और आप आसानी से एक्सपायरी डेट मेंटेन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।